बार की बात है। घने जंगल के पास एक शांत गांव में एरिन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। एरिन एक जिज्ञासु और दयालु बच्चा था, जिसे प्रकृति की खोज करना बहुत पसंद था। हर दिन अपने काम खत्म करने के बाद वह जंगल के किनारे घूमता रहता, पक्षियों को देखता और तितलियों का पीछा करता। एक धूप भरी दोपहर एरिन को एक झाड़ी से आती हुई एक धीमी चीख सुनाई दी। जैसे ही उसने धीरे से पत्तियों को अलग किया, उसने एक छोटे से सफेद खरगोश को कांटेदार जाल में फंसा हुआ पाया। पैर घायल था और वह डर से कांप रहा था। एरिन ने सावधानी से खरगोश को आजाद किया, उसके पैर को अपने रूमाल से लपेटा और उसे अपने कुप्पी से पानी पिलाया। चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, उसने फुसफुसाया। एरिन खरगोश को घर ले आया और उसे स्वस्थ किया। कुछ दिनों में खरगोश खुशी से उछलने लगा, लेकिन खरगोश वहां से जाने के बजाय हर जगह एरिन का पीछा करने लगा। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक सुबह खरगोश ने एरिन की शर्ट खींची और जंगल की ओर उछल पड़ा, मानो उसे अपने पीछे आने के लिए कह रहा हो। उत्सुकतावश एरिन ने उसकी बात मान ली। वे और भी गहरे चले गए, जब तक कि वे एक खुले मैदान में नहीं पहुंच गए, जहां सभी प्रकार के जानवर इकट्ठे थे। हिरण, लोमड़ी, बंदर, यहाँ तक कि एक भालू भी। पहले तो एरिन डर गया, लेकिन खरगोश ने उसे धीरे से धक्का दिया और एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बोला, डरो मत युवा इंसान, यह खरगोश कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह हमारा वन रक्षक है और तुमने अपनी दयालुता से उसका विश्वास अर्जित किया है। उल्लू ने आगे कहा, सालों से मनुष्य हमारे जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ों को काटना, आग लगाना और बिना जरूरत के शिकार करना, लेकिन आपने हमें दिखाया कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं हैं। आपकी करुणा के कारण हम एक समझौता करना चाहते हैं। आर्यन ने विस्मय से सुना जब उल्लू ने एक योजना प्रस्तावित की। आर्यन गांव और जंगल के बीच की आवाज बन जाएगा। वह लोगों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाएगा और बदले में जंगल के जानवर ग्रामीणों के साथ सद्भाव से रहेंगे। उन्हें फल, जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि खतरों से आगाह भी करेंगे। आर्यन सहमत हो गया। उसका दिल गर्व से भर गया। उस दिन से आर्यन ने अथक परिश्रम किया। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, बच्चों को पेड़ लगाने के लिए इकट्ठा किया और जानवरों और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनाई। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। उन्होंने पेड़ों को बेतहाशा काटना बंद कर दिया और जंगल को अपना मानकर उसकी रक्षा की। जंगल ने भी जवाब दिया। कीटों को खाने वाले पक्षियों की मदद से फसलें फलने फूलने लगीं। बंदर अंदर से फल लाते थे और कभी दूर रहने वाला जंगल एक भरोसेमंद पड़ोसी बन गया। वर्ष बीत गए और एरिन एक बुद्धिमान युवक बन गया। उसे हमेशा अपने साथ एक ही खरगोश के साथ देखा जाता था।